आज बिहार के गया से एक बड़ी खबर सामने आई है। वो गया जो मोक्ष धाम के रूप में जाना जाता है, जहां लाखों लोग अपने पूर्वजों के पिंडदान के लिए आते हैं। आज वही गया राजनीति और धार्मिक दोनों मान्यताओं का केंद्र बन गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ हो रहा है विकास का सबसे बड़ा खाका और यहाँ पहुँच रहे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यही नहीं, यहाँ पिछले कई दिनों से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपनी वोटर अधिकार यात्रा के जरिए लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आज उसी धरती पर प्रधानमंत्री का कदम पड़ा है। सवाल ये है, जनता का रुख किस ओर मुड़ेगा? कांग्रेस के उठाए गए सवालों पर या प्रधानमंत्री के विजन पर? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरब न्यूज में आपके साथ सुमन। सबसे पहले बात करते हैं गया जी की विष्णुपद मंदिर, जो न सिर्फ धार्मिक भावनाओं का केंद्र है बल्कि बिहार की आस्था और संस्कृति का गौरव भी है। यही भगवान विष्णु के चरणों के दर्शन होते हैं और यही हर साल लाखों श्रद्धालु देश दुनिया से पिंडदान करने आते हैं। अब इस मंदिर और पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने का फैसला लिया है। मतलब भक्तों के लिए हर सुविधा, चौड़े मार्ग, आधुनिक सुविधाएं, तालाबों का सौंदर्यीकरण और विशाल लॉर्ड विष्णु कल्चर सेंटर। ये योजना इतनी बड़ी है कि इसके तहत करोड़ों नहीं बल्कि सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होंगे। सिर्फ कुछ आंकड़ों पर ही नजर डाल लेते हैं। विष्णुपद मंदिर परिसर का विकास 30 लाख रुपीस, फल्गु नदी घाट 65 करोड़ रुपीस, सीताकुंड से जुड़ाव 71.61 करोड़ रुपीस, लॉर्ड विष्णु कल्चर सेंटर 81.19 करोड़ रुपीस, 5 तालाबों का सौंदर्यीकरण 108 करोड़ रुपीस। यानी धार्मिक पर्यटक को नई ऊंचाई देने का पूरा खाका तैयार है। और इसी प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को गया जी पहुंच गए हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ विकास की ही नहीं है, यह राजनीति के मैदान की भी कहानी है। आपको याद होगा, राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। उनका संदेश साफ है, चुनावों की पारदर्शिता, साफ सुथरी वोटर लिस्ट और जनता के हक के सवाल। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, रेलवे हादसे, भ्रष्टाचार, सब पर सरकार को घेरा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कुछ सवाल दागे हैं। उनका कहना है, जो सरकार वोट चोरी से बनी हो, क्या उसका इरादा कभी जन सेवा हो सकता है? उन्होंने बेरोजगारी से लेकर छात्र के सपनों के टूटने, किसानों की समस्याओं और जनता की तकलीफों को सामने रखा। राहुल गांधी का कहना है कि ये सरकार जनता के लिए नहीं, पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। और ठीक उसी मैदान, उसी धरती पर आज प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद है, जहां एक और कांग्रेस के नेता जनता को भरोसा दिला रहे हैं। वहीं अब देश के सबसे बड़े नेता उसी जनता के सामने खड़े हैं। तो सवाल बड़ा है, क्या प्रधानमंत्री के भाषण से जनता का नजरिया बदलेगा या लोग अपने अधिकार की मांग पर अडिग रहेंगे? विश्वास और आस्था के मुद्दे क्या राहुल गांधी के आरोपों को पीछे छोड़ पाएंगे? गया, जो हमारे संस्कारों और विश्वासों का प्रतीक है, अब राजनीति का केंद्र भी बन गया है। यह आस्था भी है और विकास भी है और जनता के हक की आवाज भी है। यही आने वाले दिनों में फैसला हो जाएगा कि जनता किस पर ज्यादा भरोसा करती है, विकास की तस्वीर दिखाने वाले प्रधानमंत्री पर या सवाल उठाने वाले विपक्ष पर। लेकिन ये तो साफ हो गया, जो अब सिर्फ मोक्ष की नगरी कहा जाता था, आज लोकतंत्र की नगरी भी बन गया है। यहाँ जनता अपने हक की आवाज और अपने भविष्य को तय करने के लिए खड़े हैं। तो अगले कुछ दिन बेहद दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ विकास का वादा है और दूसरी तरफ अधिकार की मांग। आप क्या सोचते हैं, गया की धरती किसकी गूंज सुनाई देगी? आप क्या सोचते हैं कि गया की धरती पर किसकी गूंज सुनाई देगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल आरब न्यूज के साथ। मैं आपके साथ सुमन फिर लौटूंगी एक ऐसी खबर के साथ। धन्यवाद।